सर मैं दिल्ली मयूर विहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और हेलो। हाँ, आपका शुभ नाम? रविंद्र मोहन। जी बोलिए। सर मेरी उम्र 65 66 साल है। हाँ जी। और पिछले 25 साल से मैं इंसुलिन पर हूँ। जी। तो इंसुलिन की डोज जो है ऊपर नीचे होती रहती है, डॉक्टर से जब मिलते हैं। जी। तो पीछे अब हर्निया की और आंखों की दिक्कत थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको शुगर कंट्रोल करनी है। तो अब इंसुलिन भी बढ़ा दिया है। अब मैं 20 यूनिट हर मील के साथ लेता हूँ, मील के बाद। जी। मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर के टाइम 20-20 यूनिट। और नींद सोने से पहले 26 यूनिट। जी। तो टोटल मतलब 86 यूनिट पर डे का मेरा जो है इंसुलिन का है। और सर शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब शुरुआत सिर्फ दवाइयों से हुई थी? हाँ, दवाई से शुरुआत हुई थी सर। हाँ। एक्चुअली मेरी माता जी जो है वो भी डायबिटिक थी। और नहीं नहीं, इसमें आनुवंशिक नहीं होता है ये तो। जैसे हमारी माता जी खाना खाती थी और लेटरिन बनती हाँ थी, और हम भी हाँ खाना खाते हैं, लेटरिन बनती है, तो क्या हम भी हाँ। मरीज हैं क्या? बताइए। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, आज मैं तो जैसे सामाजिक धारणा है ना सर, उसके हिसाब से बता रहा था। हाँ, तो ये आनुवंशिक नहीं है। और डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करना था, बैलेंस करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम तो डॉक्टरों से जैसे जैसे वो सलाह देते गए हम करते गए सर अब उस चीज हमारे को। यहाँ वकील साहब हैं, उनकी तो 3 दिन में शुगर नॉर्मल हो गई, जो 10 साल से इंसुलिन लग रहा था। और तीन हाँ, तीन मैंने डायबिटीज स्पेशलिस्ट मैंने अभी उनको। हाँ। एक वकील साहब का ही आपका वार्तालाप हाँ, सुन वो रहा था। एमपी और के उसके ही हैं, तुरंत हमारे मैंने, पास के। हाँ। आप कहाँ से हैं सर? भोपाल, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ थोड़ा सा दूर पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको दर्शन करता और आपके पास में रह के इलाज कराता। नहीं, इलाज नहीं होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं डॉक्टर होता तो मैं भी वही करता जो डॉक्टर कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी। आप क्या जॉब करते हैं? मैं सर रिटायर हो गया हूँ। एयर इंडिया में मैं जॉब करता था पहले। जी। और रिटायर हुए अब करीब 8 साल हो गए। जी। तो सर आपने कंट्रोल की है शुगर, उस वजह से हाँ प्रॉब्लम आप, आई है, उसको बैलेंस करना थी। हाँ तो आप मेरे को जैसे सलाह डाइट से करेंगे बैलेंस सर। होती है, डाइजेशन से डायबिटीज, डाइजेशन क्लीन तो डायबिटीज क्लियर। हाँ हाँ आप हाँ इतना हाँ 86 पॉइंट इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी आपका हाँ डाइजेशन क्लियर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे और इतना महसूस होता है। सब कुछ करने के बाद भी आप आज परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज से हम बचाने के लिए लोगों को समझा रहे हैं। और बहुत से हम्म। लोग समझते ही नहीं इस बात को। एक छोटी सी गोली से शुरुआत होती है, डिस्प्रिन से शुरुआत होती है, और फिर एक्सप्रिन बिल्कुल। तक जाती है। हेलो। हाँ जी। हाँ 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 तो आपकी दिनचर्या सुधारना थी शुरू में ही, दवाई की जगह। हाँ हाँ, खाने सही पीने का बोल रहे। टाइम टेबल सुधारना था, खाने पीने का ओके ओके। तरीका सुधारना था। हाँ 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 हाँ। और आप समस्या के हिसाब से अपने आप को ढालते गए। अब समस्या इतनी मजबूत हो गई कि आपकी नहीं सुन रही है। मतलब हम्म। जब हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य, और गलत विचार होते हैं तो फिर क्या होगा आप बताइए। हम गलत दिशा में जाएंगे तो बिल्कुल सही बोल। मंजिल तक पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंच सकते। तो हमें सही दिशा में चलने के लिए हाँ। सही दिशा का चुनाव करना जरूरी है, पहले बुद्धि और विवेक से। और प्रभु जी जो आप रास्ता बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे ना, तो पर हो सकता है आप कि शायद जो जितना समय रात बचा में है। खाना बंद कर दें। एक टाइम खाना बंद कर दें। रात में नहीं, शाम को खाना अच्छा। खाएं, हल्का खाना, रात में नहीं ठीक। खाएं। ठीक और है। सुबह जो है ना, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावर्धक चीजें लेंगे। हम्म कई लोग सलाद शाम को खाते हैं तो वो नुकसान करता है। हम्म और डाइट फॉलो करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगी, और दांत जरूरी है चबाने के लिए। हम्म अब जैसे वकील हम्म साहब को 2-3 दिन दांतों में, मसूड़ों में बहुत दर्द हुआ था, तलवों में हम्म जलन हुई थी, फिर लगातार वॉमिटिंग हुई, उनको लगातार वॉमिटिंग हुई, बहुत सारा हम्म कुछ बोले, निकल कुछ नहीं रहा, पानी पीते पानी निकलता है। हम्म। और फिर उसके बाद में उनको वॉमिटिंग बंद हो गई, फिर लूज मोशन शुरू हुए, और लूज मोशन में शुगर लो हो जाती है। अब वो हम्म। अंगूर खा रहे हैं।
हाँ आपने, मैंने सुना उनको अंगूर देने के लिए आपने बोला है गर्म पानी से धुल कर नेचुरल मीठा, नेचुरल मीठा, कृत्रिम मीठा नहीं, शुगर फ्री कृत्रिम मीठा एक तरह का केमिकल है। यहाँ नेचुरल एंजाइम प्रक्रिया से पैनक्रियाज स्वयं इंसुलिन बना लेता है। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसको, वो मीठे से मिलता है और हम मीठा ही बंद कर देते हैं। आप बताइए, जब सर आपको शुरुआत से बताते हैं ये बीमारी पैदा कैसे होती है। जैसे कि आपने कोई मीठा खाया और शरीर को जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खा लिया आपने मीठा। हाँ जी, जितनी जरूरत नहीं उससे डबल खा लिया जी। तो हमारा जो सिस्टम है वो उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितनी उसको जरूरत है। और यदि एक्स्ट्रा है तो ओवरफ्लो डायरेक्ट बनाया, मोशन का रास्ता है, बिल्कुल ठीक, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। यदि हमने उसको रोक लिया, जैसे कि बोलते हैं भैया दस्त लग रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दे दी क्लोमिफेन, दस्त रुक गए। अब वो एक्स्ट्रा मीठा जो है, मिठास है या जो भी शुगर है वो रुक जाएगी। तो बताइए फायदे के लिए रहेगी कि नुकसान के लिए? नहीं चाहिए, नुकसान करेगी। और जो दवाई दे के रोकेंगे, दवाई डायरेक्ट लीवर पे अटैक करेगी, तो लीवर को तो सेंस ही नहीं रहेगा कि इसको एक्स्ट्रा मतलब मटेरियल को, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल वो बेस्ट मटेरियल ही कहलाएगा। तो उसको बाहर निकालना है या बॉडी में डाइवर्ट करना है उसको नहीं पता, क्योंकि ड्रग दे के उस पर अटैक कर दिया गोली से। आप जैसे एयर इंडिया में थे ना, तो वहाँ गोली से आप क्या करते तो दुश्मन पे अटैक, और यहाँ पे गोली क्या कर रही, लीवर पे अटैक। सही बोल रहे हैं। तो लीवर काम ही नहीं कर पाएगा, सेंस ही नहीं रहेगा। तो वो डाइवर्ट हो जाएगी कहाँ, बॉडी में, इंटरनल पार्ट में, पोषक तत्वों के साथ। अब बॉडी को भी जरूरत नहीं है ना उसकी। तो आप क्या करेंगे, रात भर यूरिन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसको बाहर निकाल रहा है ना एक्स्ट्रा मटेरियल को। तो बार बार जाएंगे, वो चाशनी जैसे टपकेगी और आप रात भर परेशान हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब ये बार बार यूरिन आ रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो डॉक्टर साहब यूरिन का सैंपल लेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका पेशाब का घनत्व बढ़ा हुआ है, इसमें तो शुगर जा रही है, आप कमजोर हो जाएंगे। जबकि शुगर जाने से कमजोर नहीं हो रहे, शुगर को निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है एक्स्ट्रा, उससे कमजोर हो जाएंगे। नहीं ठीक बोल रहे हैं आप। तो उसको रोकने के लिए वो दवाई देंगे। अब दवाई देने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, नसों में झंझनाहट होगी, सिर में झंझनाहट होगी, शरीर में मतलब सर्कुलेशन बराबर नहीं रहेगा ब्लड का, तो आपको परेशानी हुई, जलन वगैरह बहुत है ना, पैरों में जलन होगी। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब वो आपने दवाई दी थी वो तो बहुत अच्छी थी, बार बार पेशाब आ रही थी, रुक गई। अब हमें तकलीफ ये हो रही, शरीर में झंझनाहट हो रही है, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, तो वो डॉक्टर से आप बोलेंगे इसकी और दवाई दे दो। तो फिर वो ब्लड का सैंपल लेंगे और ब्लड का सैंपल लिया, उसमें शुगर बढ़ी हुई आई। हाँ। तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे डॉक्टर कि हमने शुगर, एक्स्ट्रा शुगर बाहर फेंक रहा था सिस्टम, उसको रोक दिया है, ड्रग देके सुस्त कर दिया, मतलब उसको एक नशीला पदार्थ दे दिया, सो रहा है, निकालने में अब सक्षम नहीं है, उसकी क्षमता कम कर दी निकालने की। अब बताइए वो ब्लड में रहेगी तो उसके लिए दवाई देंगे, तो जो दवाई देंगे वो ब्लड से अलग कर देगी, बॉडी से अलग नहीं कर देगी, ब्लड से अलग कर देगी। और जब तक दवाई का असर रहेगा ब्लड में नहीं रहेगी, वो ब्लड से अलग रहेगी, मतलब बॉडी के अंदर ही रहेगी। जैसे हम फिटकरी पानी में डाल दें, घुमा दें, तो वो मटमेलापन अलग हो जाएगा पानी से, लेकिन वो बर्तन में ही रहेगा, वो जो धूल मिट्टी के कण। ऐसे ही वो शुगर है ना, वो अंदर ही रहेगी, और जैसे ही आप दवाई का असर खत्म होगा और फिर डिजॉल्व हो जाएगी उसी में, ब्लड में। फिर वो ब्लड के साथ में हार्ट में, ब्रेन में, साइनस में जाएगी, जहाँ भी किडनी वगैरह में फिर प्रॉब्लम देगी। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, तो फिर दवाई ले लेंगे। तो वो बीमारी अंदर ही है, बाहर से नहीं जा रही। आप तो मीठा ले ही नहीं रहे ना, आप तो बंद करवा दिया डॉक्टर ने। वो ही शुगर जो एक्स्ट्रा भरी हुई है अंदर बॉडी में,
वो ही आपको बार बार परेशान कर रही, और उसी को ब्लड से बार बार हटाने के लिए, मतलब हमारे घर में कचरा है, हम झाड़ू लगा के इकट्ठा कर दें एक कोने में, फिर पंखा चलाएं और फिर फैल जाए, और फिर हम झाड़ू लगा के इकट्ठा कर दें। समझ रहे हैं? सही बोला आपने। हाँ, समझ गया। तो वो जो शुगर बॉडी में एक्स्ट्रा जो थी, वो ही शुगर आपको परेशान कर रही है। आप और थोड़ा बहुत मीठा खाते हैं तो और एक्स्ट्रा हो जाती है, तो और डोज बढ़ा देते हैं। सुनिए, यदि हमारे प्रचुर मात्रा में मीठा जा रहा है भाई, देखिए बांध पहले से भरा हुआ है, आपने गेट मजबूत कर दिए, फिर भी रिमझिम बरसात होगी, थोड़ा बहुत पानी बरसेगा ना, तो लेवल बढ़ेगा, तो उसका बांध का लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन वो क्या है, गेट नहीं खोलेंगे। तो बताइए, बांध में लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा आगे? ऐसे ही अब दवाई काम नहीं कर रही तो क्या कर रहे हैं, वो इंसुलिन बढ़ाया जा रहा है। और आपको यदि लूज मोशन हो जाए तो जो एक्स्ट्रा शुगर निकल जाए और लेंगे नहीं तो शुगर लो हो जाएगी, तो इंसुलिन या दवाई काम करेगी? जो कृत्रिम इंसुलिन है वो एनर्जी देगा क्या? शुगर लो हो जाएगी, बिल्कुल, आप बेहोश हो जाएंगे। उस समय कोई दवाई नहीं काम करेगी, कोई इंसुलिन काम नहीं करेगा। वही मीठा जिसको जहर बोल रहे हैं, वही तुरंत आप जो है ना मुंह में डालेंगे, मतलब आप तो चाशनी घोल के डालेंगे। समझ रहे? तो हम क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा शुगर जिसको जो काम का नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल, वो अभी भी काम का नहीं है, क्योंकि अब वो पुराना हो गया, उसकी वो एक्सपायर हो गया। जैसे हमने खाना ज्यादा बना के रख लिया है खाना, लेकिन वो काम का नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर है, हम उसको डिटॉक्स करवाते हैं, और जो लेटेस्ट जो शुगर है, जो नेचुरल फ्रूट्स में गन्ना है, जैसे गन्ना चबाने से मिलेगा, और उसके साथ साथ एंजाइम प्रक्रिया जरूरी है, चबाने वाली प्रक्रिया, जिसमें सलाइवा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो उसको पाचन में मदद करेगा, रासायनिक क्रिया में मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम करना, गटकना नहीं है, निगलना नहीं है। उसके लिए दांत होना जरूरी है, लेकिन शुगर का दांत भी खराब होते हैं ना सर शुगर में? नहीं, शुगर में नहीं, दवाइयाँ खाने से भाई दांतों के लिए पोषक तत्व तो पहुंच ही नहीं पा रहे ना। बिल्कुल भाई, ब्लड में शुगर है, वो इधर उधर साइड में कर दी दवाइयों ने। अब तो इसलिए वकील साहब को 2 दिन दांतों में दर्द हुए थे बहुत ज्यादा। अब शुगर लो हो रही उनकी, क्योंकि लूज मोशन हो गए, तो उनको मीठा खिला रहे हैं। मीठा मतलब नेचुरल मीठा। तो सुबह से वो नाश्ता करते हैं, अंगूर वगैरह लेते हैं, तो उनके चक्कर आना बंद हो जाते हैं। ओके। अब अंगूर से भी पूर्ति नहीं हो रही तो जलेबी दूध में डाल के वो शुरू करवाते हैं। क्या होता है, लोग समझते नहीं है, और ये क्या है, कब क्या देना, कैसे देना, ये हम बताते हैं। अब जो डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले रहे हैं और वो अंगूर खा लें, तो फिर बोलेंगे अरे वो विक्रम सिंह राजपूत ने बोला था कि शुगर में अंगूर खाने से फायदा होता है, हमने खाया, हमारी तो शुगर बढ़ गई। हम तो विक्रम सिंह राजपूत के पे क्लेम करते हैं। तो हमने उनको नहीं बोला, उन्होंने हमें फीस दी क्या कि हम बोलेंगे? वकील साहब ने हमें फीस दी, इसलिए हमने उनको बोला कि आप अंगूर खाओ। आप समझ रहे हैं जी? तो जब फीस देते हैं तो वो हमारे हिसाब से खाते हैं, हम बताते हैं उनको, हमसे पूछ के खाते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाते हैं। नहीं तो फिर कोई समोसे कचौरी या कुछ भी खाने लगेंगे, वो तो भाई मरीज का तो मन चलता है जो तुरंत उसी तरफ दौड़ता है। तो शुगर तो कोई बीमारी नहीं है। जो फीस होगी हम आपको फीस भेज देंगे। हाँ जी, जो भी वो हम डाइट फॉलो करवाएंगे। हाँ, और उसके लिए आपको टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और दिनचर्या बदलना पड़ेगी। सुबह की धूप जरूरी है, विटामिन सी वाली चीजें जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और नेचुरल मीठा जो है उसका इंतजाम करके रखना पड़ेगा, वो हम बता देंगे। क्योंकि कब लूज मोशन हो जाए, कब। हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे ना मैसेज भेजा है वो आपको जी, और अपने डिटेल वगैरह भी डाला हुआ उसमें। हाँ जी, तो आप मेरे को उसी पे आप बता दीजिएगा जो आपका फीस वगैरह का होगा, और जो आप मेरे को डाइट चार्ट वगैरह बताएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आप चाहें तो वकील साहब से पर्सनली मिल भी सकते हैं अनुभव के लिए, हमें एड्रेस दे देंगे उनका। वो कहाँ, दिल्ली रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ MP में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है।
नहीं प्रभु जी, वहाँ और तक आना बहुत मुश्किल हो हमारे जाएगा। पास आके आप और प्रॉपर तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद और इसके लिए न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन मतलब पूरक आहार, पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। अभी आप जो ले रहे थे वो मेडिसिन यानी कि ड्रग, एक तरह का नशीला पदार्थ। तो अभी आप बीमारी की खुराक ले रहे थे, अब आपको जरूरत है शरीर की खुराक की। आवाज कटती है, आवाज कटती है। हाँ, क्योंकि रात में जो है ना, आपको यदि लूज मोशन हो जाए तो फ्रूट्स वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी जो डायरेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। आप उसको न्यूट्रिशन का भी मेरे को बता दीजिएगा, मैं एड्रेस वगैरह भी भेज दूंगा। जी जी ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ, फीस जमा हो जाएगी तो आपको परामर्श शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आज मेरे अंदर आपका, हाँ बताइए। आज मेरे अंदर एनर्जी अच्छी है। 2 घंटे की नींद ले ली मैंने, 1 घंटे लगातार, फिर आधे घंटे टुकड़ों में। क्या कि मैं जो है ना 3-4 दिन से 1 ही घंटे की नींद ले रहा था। मेरे पास मरीज बहुत ज्यादा हैं, मैं समझ सकता हूँ, है ना, और मैं फोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है कि देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि लोग ट्रेंड हों, कुछ लोग समझें, लेकिन समझते नहीं है और टांग खींचने में लगे हुए हैं। तुम्हारे पास डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री है, कहाँ से पढ़ाई की? अरे पढ़ाई करने से क्या है, हम जब लॉजिक पूरा बता रहे हैं कि कारण बता रहे हैं, सब पूरा समझा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना नहीं है। समझना नहीं है, बस डॉक्टर ने दे दिए पुड़िया, बस वो गटक लो और सो जाओ मस्त नींद। ये होता है, यहाँ समझाने का काम करना होता है। हमें नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। आप मेरे को डिटेल भेज दीजिएगा, जो भी बैंक डिटेल है और जो चार्ज, जो आपके फीस है। हाँ जी। और जो न्यूट्रिशन का भी आपने बताया है तो आप मेरे को बता दीजिए। वो आपको दिल्ली से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।